आयुर्वेद कहता है शरीर में रोगों का कारण है वात, पित्त और कफ में असंतुलन। जानते हैं अकेले वात के बिगड़ने से शरीर में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्किन में रूखापन आ जाता है, एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ फटे हुए रहते हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। जिन लोगों में वात दोष बढ़ा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, दिमाग की जो नसें हैं वो सूख जाती हैं, खाना खाते हैं तो पेट में गैस बनती है, अफारा होता है, महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत से लोगों को स्टोन की समस्या हो जाती है। आपको ये सब समस्या ना हो इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शरीर में वात दोष को संतुलित करने के कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार तरीके। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद कहता है बचपन कफ प्रधान, जवानी पित्त प्रधान और बुढ़ापा वात प्रधान होता है। इसीलिए बुढ़ापे में वात दोष बढ़ जाता है और शरीर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन आजकल की जो जीवन शैली हो गई है उसके कारण 35-40 की उम्र में वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो पहले 70-80 की उम्र में दिखाई देते थे। तो क्या करना है हमें? सबसे पहली चीज़, डाइटिंग के नाम पे आपने जो घी तेल छोड़ा हुआ है ना, उस पे थोड़ा सा ध्यान दें। शरीर जो है वो एक मशीनरी है, मशीन में ऑयलिंग नहीं होगी तो उसके पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, घिसने लगते हैं। यही होता है आपके जोड़ों के साथ। चलते फिरते उठते बैठते जोड़ों में से कटकट आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि दर्द होता है। तो खाना खाने से पहले 1 चम्मच देशी घी आपके इस शरीर रूपी मशीन को स्नेहन प्रदान करेगा, ऑयलिंग प्रदान करेगा। ये ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने का काम करेगा बल्कि शरीर में, जोड़ों में जो वात विकार हैं उनके लिए वरदान की तरह काम करेगा। इसके अलावा वात विकार से बचने के लिए आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑयल पुलिंग ज़रूर करें, जिसे आयुर्वेद में गंडूश क्रिया कहा गया है। आप सरसों या तिल का तेल ले लें और इसे मुंह में भर लें। जैसे हम पानी से कुल्ला करते हैं ठीक उसी तरह से इस तेल को पूरे मुंह में घुमाना है, चारों तरफ कोने कोने तक पहुंचाना है, दांतों के बीच से निकालना है। 10 मिनट आप इस अभ्यास को करके देखिएगा। ऑयल पुलिंग के बाद तेल को बाहर थूक देना है। ये तेल आपके पेट में नहीं जाना चाहिए वरना पेट खराब हो जाएगा। 7 दिन आप इसे मेरे कहने से करके देखिए। पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता। होंठ गुलाबी हो जाते हैं, दांत एकदम मोतियों की तरह चमकने लगते हैं और वात दोषों में आपको बहुत लाभ मिलता है। जब भी आप नहाने जाएं, नहाने से पहले सिर्फ 10 मिनट पूरे शरीर की तेल मालिश करनी है, अभ्यंग करना है। देखिए, ये मैं वो तरीके बता रही हूँ जिनका वर्णन योग में और आयुर्वेद में किया गया है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। आप आज से इन उपायों को अपनाना शुरू कर दें। मेरा दावा है चेहरे पर जो चमक आएगी वो देखते ही बनेगी। आपके बाल लंबे घने चमकदार होंगे, समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे, याददाश्त आपकी तेज रहेगी, पाचन से जुड़ी समस्याएं, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी, शरीर में, जोड़ों में दर्द होने का सवाल ही नहीं उठता। ये ऐसे अभ्यास हैं जो हमारी दादी नानी के समय से चले आ रहे हैं। इन्हें रोज़ाना प्रयोग किया जाता था लेकिन आज हम भूल गए हैं। शरीर की खुश्की दूर करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, सिर्फ नाभि में तेल लगा लीजिए, पैर के तलवों की मालिश कर लीजिए। है ना आश्चर्य की बात? तेल नाभि में लगा रहे हैं और उसका असर हमारे होंठों पर हो रहा है, हमारी एड़ियों पर हो रहा है। नींद नहीं आती हो, मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हो ना, सोने से पहले नाक में 2 बूंद तेल लगा लीजिए अपनी उंगली से दोनों नॉस्ट्रिल्स में। नींद तो बढ़िया आएगी ही, मन में जो बकबक चल रही है, जो दिमाग की नसें सूख गई हैं, उनमें तरावट आ जाएगी। बुढ़ापे तक ऐसी याददाश्त रहेगी जो जवानों को भी मात कर दे।
स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इस तरह की समस्याएं आपसे दूर ही रहेंगी। रोज़ाना सुबह सुबह अगर आधा घंटा भी आप धूप में बैठ जाते हैं ना, तो आपके शरीर में गर्माहट रहेगी, आपका पाचन सही रहेगा, शरीर में और जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आपका वात दोष संतुलन में आ जाएगा। जिन लोगों में वात दोष बढ़ा हुआ होता है ना, उनका डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है। तो कोशिश करनी है रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। जो खाना खा रहे हैं, जो डिनर कर रहे हैं, वो एकदम हल्का हो, सुपाच्य हो। और खाने के बाद एक आदत बना लीजिए, अदरक लेना है, उसे कस लें, थोड़ा सा ग्रेट कर लें और इसमें नींबू और सेंधा नमक मिलाकर अपने डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा चुटकी भर ये अपने मुंह में रख लीजिए और इसे धीरे धीरे चूसते रहिए आधे घंटे। जब आप वॉक करने जाएंगे ना डिनर के बाद, आधे घंटे इस अदरक को अपने मुंह में रहने दीजिए, इसके रस को अपने पेट में जाने दीजिए। यकीन मानिए गैस और अफारा जैसी जो समस्याएं होती थी ना, वो अब आपको परेशान नहीं करेंगी। और फिर भी अगर गैस बनती है तो आपने ये नुस्खा कई बार आजमाया होगा बच्चों पर कि थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग को पानी में घोल लीजिए 1 चम्मच में और उस हींग को अपने नाभि के अंदर और नाभि के आसपास लगा लीजिए। 5 मिनट के अंदर अंदर गैस अफारा की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आप आजमा कर देख लीजिएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, नियमित आहार लेते हैं, कोई कारण नहीं कि उनके शरीर में किसी भी तरह का असंतुलन आए। वात, पित्त और कफ तीनों संतुलन में रहेंगे और आप बुढ़ापे तक स्वस्थ जीवन का आनंद उठा पाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, पीसीओडी हो, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, लंबाई नहीं बढ़ती है या मोटापा बढ़ता जा रहा है या वज़न कम रहता है, जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनका एकमात्र समाधान है रोज़ाना अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है ये जानने के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे देखकर सही तरीके से सीख कर अभ्यास करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।